और अब बात करते हैं चीन की नई चालबाजी की। भारत के तमाम इलाकों पर तिरछी नजर रखने वाले चीन ने अब शक्सगाम वैली को लेकर उकसाने वाला बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि शक्सगाम वैली चीन का हिस्सा है और इस इलाके में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना उसका अधिकार है। चीन के इस बयान से ठीक 4 दिन पहले यानी 9 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया था, शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी। साथ ही आज चीन के बयान के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को गैर कानूनी मानता है, इसीलिए हम वहां किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देते। जहां तक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है तो हम इसे स्वीकार नहीं करते। सरल भाषा में आपको शक्सगाम घाटी का विवाद समझना होगा और यह भी जानना होगा कि क्यों चीन की सरकार उस पर नजर गड़ाए बैठी है। अब जरा एक मैप देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह भारत के उत्तरी हिस्से का नक्शा है। इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा आपको सियाचिन नजर आ रहा होगा। सियाचिन के ठीक बगल में शक्सगाम घाटी है। 1947 में देश के बंटवारे से पहले शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा थी, लेकिन 1948 की सर्दियों में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसमें शक्सगाम घाटी भी शामिल थी। फिर 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया और शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया, यानी भारत के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया था वो उसने चीन को दे दिया। यही वो समझौता है जिसे भारत नहीं मानता। चीन शक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके पीछे उसका मकसद सियाचिन के करीब तक पहुंच बनाना है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है तो बीजेपी कह रही है कि सरकार इस मामले को देख रही है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. About the CPEC 2.0, we do not accept it and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. जब वो चीज पाकिस्तान की है ही नहीं, वो चाइना को कैसे दे सकता है? इस तरह का क्लेम करना चाइना को और पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ इसको इंटरनेशनली चैलेंज करना चाहिए। वही भारत कर रहा है। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, उसका नुकसान आने वाले कई दशकों तक यह देश झेलेगा। विस्तारवादी नीति हमारी नहीं है, लेकिन अपने जमीन का एक एक जो चप्पा है उसको हम बचाना जानते हैं। किसी भी बाहरी इस प्रकार की कोशिश को नाकामयाब किया जाएगा। इस बीच भारत दौरे पर आए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सुबह 11 बजे दत्तात्रेय होसबोले के दफ्तर में हुई और करीब 1 घंटे तक चली है। इससे पहले सोमवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र और पवन खेड़ा ने कटाक्ष किया था, जिस पर अब हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। चीनी डेलीगेशन बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर कांग्रेस में दो फाड़। अपने मीडिया विंग से नाराज कांग्रेस का विदेश विभाग, कहा चीनी डेलीगेशन से सियासी दलों का मिलना गुडविल जेस्चर है। चीनी दावे से जुड़ा सवाल डेलीगेशन से पूछना ठीक नहीं है। सलमान खुर्शीद ने आलाकमान से भी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस में विदेश विभाग के सूत्रों से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का विदेश विभाग ने भी चीन के डेलीगेशन से मुलाकात की। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, इसमें दो अलग अलग रुख दिखाई दे रहे हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी देखिए, जो कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख हैं सलमान खुर्शीद, उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीनी डेलीगेशन पर सवाल उठाए और ये कहा कि सरकार ने या बीजेपी ने उनसे ये सवाल किए जिन सवालों का कंसर्न है भारत के साथ,
ये नहीं करना चाहिए था। अगर कोई सवाल है तो भारत सरकार से करना चाहिए कि आपने क्या किया है, आप चीन से बात करिए, चीनी सरकार पर सवाल करिए, क्योंकि ये गुडविल जेस्चर है जो राजीव गांधी के जमाने से शुरू हुआ था और उसके बाद दो राजनीतिक दल अलग अलग देशों के बातचीत करते हैं, वहां पर शांति की और गुडविल जेस्चर की बातचीत होती है। तो ये इसको लेकर के सलमान खुर्शीद की ओर से अपनी नाराजगी कांग्रेस आलाकमान को जताई गई है कि ये डिप्लोमेसी में जी। इस तरीके से सीधे आक्रामक होना ठीक नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत हमसे बातचीत करने के लिए आपका।